मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस, तो वहां पर जो काम आता है वो आता है सुपरविजन का, जो कि है एक वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि यहां पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का आपका सपना पूरा हो जाता है। दोस्तों, आज की ये वैकेंसी जो कि है स्टार एयर की, इसमें सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस यानी कि ग्राउंड स्टाफ दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए ढेर सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 4 to 5 या फिर 6 यानी कि मैक्स टू मैक्स 6 तरह की वैकेंसी है। और सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस इन दोनों डिपार्टमेंट को मिला दिया जाए तो मोर देन 10 to 12 वैकेंसीज यानी कि 10 से 12 वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी है। यकीन मानिए, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी वैकेंसीज जो कि है एक वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती, इसमें अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं और करना है तो कैसे करें, सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू है तो क्या करना है। वीडियो में आगे इन सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वैकेंसी अपडेट को, जो कि है स्टार एयर में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी। वैकेंसी के अपडेट में वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज आ रखी हैं उनके बारे में। दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल वैकेंसीज यानी कि इनिशियल पोजीशन, जो सबसे पहली वैकेंसी दिख रही है वो है ट्रेनी सिक्योरिटी एजेंट, सेकेंड इज सिक्योरिटी एजेंट, थर्ड वन इज सीनियर सिक्योरिटी एजेंट, फोर्थ इज सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सबसे आखिरी और सबसे टॉप जो वैकेंसी यहाँ पे है दैट इज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी। यहाँ पर इन वैकेंसीज को जानने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चाहे वो स्टार्टिंग लेवल हो या फिर टॉप लेवल, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है और वो होती है एयरलाइन के एसेट्स का प्रोटेक्शन करना, जिसमें कि एयरलाइन उनका सामान, पैसेंजर और उनके बैगेज और बाद बाकी चीजें भी आ जाती हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो बात ये आती है कि आखिर फर्क क्या है। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक नहीं हो सकती है। तो आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पर बात करें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वो लोग जो कि स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन करेंगे उनका काम होगा इन सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करना, और उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर लेवल पे बढ़ते जाएंगे, ये जितना भी काम होता है सिक्योरिटी का, ये होता है BCS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और एयरलाइन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो कि होता है इन कोऑर्डिनेशन विद द BCS रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं, आपका बेसिक एप्स या फिर स्क्रीनर्स का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई गारंटी यू, जिस तरह से आपको बताऊंगा, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की ID जो कि है फ्लाई एयर एकेडमी, यहां से मुझसे कनेक्ट होकर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और उनका एग्जामिनेशन क्लियर भी हुआ है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की इस वैकेंसी के बाद अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। यहां पर बात करें अगर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में पोजीशन की, तो जो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन है वो है ट्रेनी कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, उसके ऊपर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, देन इज सीनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, और सबसे टॉप में जो पोजीशन आता है ये है ड्यूटी सुपरवाइजर या फिर ड्यूटी ऑफिसर। ड्यूटी सुपरवाइजर या फिर ड्यूटी ऑफिसर के बेसिस पे आप पूरे ऑपरेशन यानी जो भी काम हो रहा होता है उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सही से हो रहा है कि नहीं, आपको उसको ध्यान देना होता है। और वही बात करें बिल्कुल इनिशियल पोजीशन की, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज पर द SOP ऑफ द कंपनी, वहां पर आपको उस तरह का काम परफॉर्म करना पड़ता है। वहां पर वो आपको जॉब परफॉर्म करनी होती है, जिसमें कि मेनली आपको पैसेंजर को असिस्ट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन, फ्लोर्स, टिकटिंग काउंटर, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट, फ्लाइट में अराइवल, डिपार्चर, या इसके अलावा पैसेंजर विथ स्पेशल नीड्स, लेडीज विथ इन्फेंट, व्हील चेयर, या फिर इस तरह की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ये सारा का सारा काम आपको करना होता है। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर सर्विस जो स्टाफ होता है वो एयरलाइन का फर्स्ट फेस होता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो चाहे बात हो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर सर्विस, इन दोनों में से किसी में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
यहाँ पर अगर बात की जाए इनिशियल पोजीशन की, यानी कि एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 टू 27 ईयर्स। लेकिन अगर थोड़ा सा एक साल ज्यादा भी है तो मेरे समझ से अगर आप यहाँ पर जा सकते हैं तो आपको जाकर ट्राई करना चाहिए। वहीं बात करें अगर सीनियर पोजीशंस की, तो अगर आपकी एज 30 से ऊपर भी है, 35 के आसपास भी है, तो मेरे समझ से आपको सिक्योरिटी के जो टॉप पोजीशंस हैं या फिर कस्टमर सर्विस का जो टॉप पोजीशन है उसमें आराम से आपको जॉब मिल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी पोजीशन में, किसी भी वर्टिकल में बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं और इस लोकेलिटी में रहते हैं जहां पर ये वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती कंडक्ट होने वाली है, वहां पर आपको जाकर एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। कोई नहीं जानता, आपका लक काम कर जाए या फिर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाए। वैसे दोस्तों यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पर आपको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों चाहे बात हो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर सर्विस या फिर किसी भी और डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी और वर्टिकल के लिए, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया यहां पर आपको इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इंग्लिश आप समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इंटरव्यू को किस तरह से क्लियर किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम में जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस कोर्स की फी है 3200, लेकिन पहले 5 लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे 20 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते हैं जॉब पाने के लिए, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर मुझसे कनेक्ट होकर आप इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर केवल कोर्स की जानकारी के लिए है, यहां पर जॉब के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी वैकेंसीज में से अगर आपको लगता है आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप अपीयर होना चाहते हैं, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डेट टाइम प्लेस देख पा रहे हैं, यहां पर आपको चले जाना है। जो भी अभी आप डेट देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जाने से पहले मेक श्योर कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैरी जरूर कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स का डिटेल आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूं मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी लोगों के लिए यह वैकेंसी है। जाने से पहले बिल्कुल सही तरीके से रेडी होकर चले जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।